देश के राजनीति में कभी सबसे ताकतवर पार्टी रही है और सबसे ज्यादा सत्ता पर काबिज रही चूंकि कांग्रेस पार्टी आज इस कदर लड़खड़ाव और बिखराव से जूझ रही है कि कभी इनके सांसद और कभी इनके विधायक कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, खासकर भाजपा से जुड़ रहे हैं। ऐसे हालात में जब कांग्रेस पार्टी दम तोड़ती हुई नजर आ रही है तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 7 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर तकरीबन 12 स्टेट्स होते हुए 3500 किलोमीटर का पैदल यात्रा करेगी। सफर शुरू हुए तकरीबन आज 2 महीने का वक्त गुजर गया और राहुल गांधी इसे सफल करते हुए नजर आ रहे हैं। बातें सुनकर दोस्तों कि राहुल गांधी जो कि एक के पैदाइशी रईस है और नेताओं के खानदान से बिलोंग करते हैं, आखिर क्या ऐसी वजह पड़ी कि इनको कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलने की जरूरत पड़ रही है। आज इस वीडियो में हम भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए कितना जरूरी है इस पर बात करेंगे और इनके उद्देश्य को समझने की कोशिश करेंगे। जहां आज राजनीतिक माहौल दिन प्रतिदिन गंदा होते जा रहा है, जहां लोगों को एक दूसरे के खिलाफ बोलकर भड़काया जा रहा है, जहां गलत न्यूज फैलाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जहां हिंदू मुस्लिम करके वोट बिटोरे जा रहा है, जहां झूठे वादे करके चुनाव का माहौल गर्म किया जा रहा है। ऐसे माहौल में राहुल गांधी सीधा और साफ सुथरा रास्ता अपना रहे हैं, जहां राहुल को चाहिए कि लोगों को बीच इमोशनल होकर अपने बाप दादी और खानदान का रोना चाहिए कि उनके बाप दादी ने इस देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ऐसे हालात में राहुल अपने पूर्वजों का सहारा ना लेते हुए भारत जोड़ो जैसे यात्राएं चला रहे हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि दोस्तों ऐसी राजनीति की अंधेरी दुनिया को ये अपने आइडियोलॉजी से चमका देंगे, पर ये खुद अपने पार्टी के पुराने वफादार नेताओं को भाजपा में या फिर दूसरे पार्टी में जाने से रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है। इस आपाधापी और अपने वजूद बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा का मकसद सिर्फ भाजपा को चुनौती देना नहीं बल्कि खुद का वजूद बचाना भी है। ऐसे में क्या कांग्रेस जोड़ो मकसद पूरा हो पाएगा? पार्टी के जो वफादार मेंबर हैं, जो नाराज हैं, क्या उनको ये मना लेंगे? इस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने इस यात्रा को भारत का दूसरा स्वतंत्रता संग्राम कहा है, जबकि पार्टी की चीफ सोनिया गांधी का कहना है कि ये यात्रा ऐतिहासिक है। G23 ये कांग्रेस पार्टी की नाराज ग्रुप है। इसमें बहुत सारे वरिष्ठ नेता जैसे गुलाम नबी आजाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शशि थारूर, कपिल सिब्बल, राज बब्बर, मनीष तिवारी और भी कई सारे वरिष्ठ दिग्गज लीडर हैं G23 के ग्रुप में। इनके कई सारे नेता अगस्त 2020 में सोनिया गांधी को एक पत्र लिखते हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी की बिगड़ती स्थिति की वजह से पार्टी में कई सारे सुधार और महत्वपूर्ण बदलाव की मांग की थी। पार्टी चलाने के तरीके पर भी बदलाव करने की मांग की थी। पर इस मांग का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि पार्टी के कुछ दिग्गज लोग जैसे गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल ने पार्टी को अलविदा कह दिया और G23 के नाराज खेमे में से कई लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन भी किया। और इस ग्रुप के प्रमुख नेता आनंद शर्मा ने ट्वीट करके बताया, भारत जोड़ो यात्रा भारत के समावेश लोकतंत्र को बनाए रखने और अन्याय, असमानता और असहिष्णुता के खिलाफ लोगों को लंबबंद करने का एक मिशन है, साथ ही राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का भी है। राज बब्बर और मुकुल ने भी इस यात्रा का समर्थन दिखाया, जिससे ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। यहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेता के तौर पर पहचान बनाने की कोशिश में राहुल गांधी लगे हैं। 2024 का इलेक्शन करीब आ रहा है और अभी कांग्रेस इतना कैपेबल नहीं है कि ये खुद को विपक्षी साबित कर सके और 2024 में उभर कर आना। देश में गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, गुरु नानक, महात्मा गांधी से लेकर विनोबा भावे तक का यात्रा अपने आप में एक इतिहास रहा। वहीं महात्मा गांधी जब यात्रा के लिए चला करते थे तो लोग अपने आप उनसे जुड़ते जाते थे और इसका नतीजा ये हुआ कि ये देश को आजादी की तरफ ले गए। ऐसा ही राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा भी है। राहुल गांधी की टीम बार बार ये बात दोहरा रही है कि उनकी इस यात्रा का कोई राजनीतिक कारण नहीं है, बल्कि इस यात्रा का सिर्फ 3 मूल उद्देश्य है। जैसे दोस्तों, पहला देश में बढ़ रहे इन्फ्लेशन के खिलाफ, जाति, धर्म, भाषा, नस्ल और रंग के आधार पर बढ़ रहे भेदभाव पर अपराध के खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सत्ता और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ। ऐसे मुद्दों को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है। इस यात्रा पर एक बहुत ही खूबसूरत और मोटिवेशनल सॉन्ग भी रिलीज किया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा, जिसका लाइन कुछ इस तरह है,
एक तेरा कदम एक मेरा कदम मिल जाए तो जुड़ जाए वतन। जहां दूसरी पार्टी इन पर हंस रही है, मजाक बना रही है और कह रही है कि कांग्रेस पार्टी का जो ये भारत जोड़ो यात्रा है सिर्फ इनका मकसद है अपना वजूद बचाने का, वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस यात्रा का मकसद सिर्फ अन्याय के खिलाफ लड़ाई, भेदभाव के खिलाफ खड़े होने के और जुल्म के खिलाफ एकजुट होना है। इतिहास में हो चुके कुछ राजनीतिक यात्राएं जो सक्सेसफुल रही, जिसका उम्मीद राहुल गांधी ने भी किया होगा। जैसे दोस्तों 1990 में चुनाव हारने के बाद राजीव गांधी ने ट्रेन के सेकेंड क्लास में बैठकर यात्रा की, जिससे राजनेता के तौर पर उनका कद और भी बढ़ गया। ऐसे ही चंद्रशेखर ने भी भारत की यात्रा की और आगे जाकर भारत के 8वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिया। फिर लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा। साल 2003 में कांग्रेस नेता वाईके राजशेखर के 1400 किलोमीटर वाली यात्रा, दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा के सहारे कांग्रेस पार्टी ने अपना सरकार बनाया। नेताओं से सबक लेकर शायद राहुल गांधी ने इस यात्रा की सोची। यात्रा शुरू होने से पहले राहुल वहां पहुंचे जहां इनके पिता की 21 मई 1991 की हत्या हुई थी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल में। उसके बाद ट्वीट किया, लिखा कि अपने पिता को नफरत की राजनीति में खो दिया और अब ये अपने देश को खोने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों अब आगे देखना ये दिलचस्प होगा कि जो चैलेंज राहुल गांधी ने लिया है, उठाया, क्या इसे ये पूरा कर सकते हैं, क्या इनका जो इंटेंशन है उसमें ये कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।